हेलो दोस्तों, मैं रवि और स्वागत है आपका टारगेट विद रविंद्र चैनल पर। आज की हम इस वीडियो में समास रिवाइज करेंगे। ये हिंदी की पहली वीडियो है और इसमें हम समास रिवाइज करेंगे। जो RO का जो परीक्षा है 20 सितंबर को जो होने वाली है उसके लिए, ठीक है। तो ट्रिक के द्वारा हम रिवाइज करेंगे समास, और जिसने पहले ना भी पढ़े हैं समास उसको भी आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, देखते रहें। चलो देखते हैं। ट्रिक है हमारी कि अब पुरुष कर्म करो दुगना बहुत द्वंद्व करो। इसे 3-4 बार दोहराने से याद हो जाएगी कि अब पुरुष कर्म करो दुगना बहुत द्वंद्व करो, अब पुरुष कर्म करो दुगना बहुत द्वंद्व करो। तो इससे क्या है कि अब से बनता है हमारा अव्ययी भाव समास, ठीक है। और पुरुष से बनता है तत्पुरुष समास, कर्म से बनता है कर्मधारय समास, और ये करो यहाँ पे साइलेंट है। दुगना से द्विगु समास, बहुत से बहुव्रीहि समास, और द्वंद्व से द्वंद्व समास। ये करो भी यहाँ पे, ये वाला भी साइलेंट है, ठीक है। अब पुरुष कर्म करो दुगना बहुत द्वंद्व करो, तो इस तरह से ये हमारे अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, ठीक है जी। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई ये हमारे समास होते हैं, ठीक है, ट्रिक के द्वारा। अब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि भाई पूछ लेता है वो कि अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, या फिर कोई से भी समास के बारे में पूछ लेगा कि भाई कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है, या द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछ लेगा वो, ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें पूछ लेगा कि अन्य पद किसका प्रधान, अन्य पद इनमें से किस समास का प्रधान होता है, इन समासों में से अन्य पद प्रधान किसका होता है, ठीक है। अन्य पद प्रधान किस समास का होता है, ठीक है। या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा, ऑप्शन देगा और ऑप्शन में से पूछेगा कि भी इनमें द्विगु समास कौन सा है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से द्विगु समास कौन सा है, या कोई सा भी समास के बारे में पूछ लेगा वो। तत्पुरुष समास कौन सा है, कर्मधारय समास कौन सा, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो देखते हैं। अब सबसे पहले जाने लेते हैं कि पद की प्रधानता के बारे में हम जानेंगे कैसे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत आसान है, देखने से आपको पता चल जाएगी। ये जो मैंने ये वाली ट्रिक बनाई थी समास को समझने के लिए, तो उसको भी मैंने यहाँ पे नंबर दिए हैं। अब मीन्स अव्यय भाव समास पहले नंबर पे, पुरुष जो आगे वाले तीनों तीनों जो आगे वाले इनको 2-2 नंबर दे दिए हैं मैंने, और लास्ट के दोनों को जो जो अंतिम लास्ट है मतलब सेकंड लास्ट है उसको अन्य, और जो लास्ट है उसे दोनों। मतलब यहाँ से दोबारा देखते हैं कि पहले को एक, फिर आगे वाले जो तीनों हैं उन्हें 2-2 नंबर, फिर बहुत को अन्य, ठीक है, और द्वंद्व को दोनों, इस तरह से। तो इससे क्या है कि अव्ययी भाव समास का जो पद होता है वो पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान, कर्मधारय समास का दूसरा पद प्रधान, द्विगु समास का दूसरा पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास का अन्य पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये हम जान गए कि भाई कौन सा किसका पद प्रधान होता है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि भाई कोई समास दे देगा और उसे पूछ लेगा कि भाई ये कौन सा समास है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा, उन्हें पूछेंगे कौन सा समास है। या अब तो एग्जाम का पैटर्न बदल गया है, अब तो वो कई सारा घुमा घुमा के दे देता है, उन्हें मिलान करने के लिए दे देगा भाई अव्यय भाव समास का, तत्पुरुष समास का, कर्मधारय समास का, उन्हें मिलाने के लिए दे देगा ऑप्शन में, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से कैसे पकड़ेंगे हम, तो ये देखना है हमें कि जो अव्यय भाव समास होगा उसमें वो अव्यय पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है, मीन्स छोटा पद होता है वो। वैसे अव्यय कहते किसे हैं? अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसका विखंडन ना हो सके, ठीक है, उसे अव्यय कहते हैं। तो पकड़ेंगे हम यहाँ से कि जो पद जो होगा उसका पहला पद छोटा होगा। कैसे? जैसे यहाँ पे अनुसार है, ये अनुसार, तो इसका क्या बनेगा? अनु प्लस सार, अनु प्लस सार, ठीक है, अनुसार। या जैसे ये यथाशक्ति है, तो ये अनु जो है ये छोटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अव्यय भाव समास, या ये अव्यय है, अनु एक अव्यय, इसका विखंडन नहीं किया जा सकता, तो अव्यय भाव समास। और यथाशक्ति, जैसे यथा प्लस शक्ति, ठीक है, यथा प्लस शक्ति, तो यथा जो ये भी एक अव्यय है हमारा, इसका विखंडन नहीं किया जा सकता, तो ये अव्यय भाव समास हो गया, ठीक है। इस तरह से हम पकड़ेंगे। और तत्पुरुष समास,
तत्पुरुष समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य होता है, मीन्स पहला पद जो होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे गुरु भाई, ठीक है, कैसे, गुरु प्लस भाई, कैसा भाई, गुरु भाई, ठीक है। तो इस तरह से गुरु भाई, और ये जो पद जो बनाएगा, जो नया पद बनेगा वो थोड़ा बड़ा होता है, गुरु भाई दोनों को मिला के बन रहा है तो बड़ा लग रहा है, गुरु भाई, इस तरह से, ठीक है। तो इनमें क्या इंपोर्टेंट क्या है, इसमें कैसे पकड़ेंगे इसे, कि विशेषण विशेष्य का संबंध हो। विशेषण विशेष्य क्या, कि पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताएगा, पहला पद एडजेक्टिव होगा, दूसरा पद नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब तत्पुरुष समास के जो है प्रकार होते हैं, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब इनमें क्या है कि ये विभक्ति होती है, इनमें जब इनमें विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे कर्म तत्पुरुष समास में ये है मनोहर, ठीक है, वैसे इसे क्या होता, मन को हरने वाला, मनोहर, ठीक है। तो ये जो को आ गया ये वाला, जब कर्म तत्पुरुष समास बनता है उसमें जो को विभक्ति है उसका लोप हो जाता है, तो ये हो गया मनोहर, ठीक है, मन को हरने वाला। ऐसे ही कर्ण तत्पुरुष समास में से विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे देश प्रेम मीन्स देश से प्रेम, ठीक है। ऐसे संप्रदान में के लिए आता है, के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है, मीन्स जैसे वो एग्जांपल है माल गोदाम मीन्स माल के लिए गोदाम, ठीक है। ऐसी अपादान में से का लोप होता है और अलग होने के संबंध में होता है, उसका अलग होना, ठीक है, वो दर्शाता है। जैसे पाप मुक्त मीन्स पाप से मुक्त, कैसे, पाप से मुक्त मीन्स अलग हो रहा है वो, पाप से मुक्त हो गया वो, ठीक है, पाप मुक्त। जैसे अब संबंध है इसका, संबंध तत्पुरुष समास, तो इसमें का के की मीन्स संबंध बताता है, इसमें ये जो संबंध बताने वाली विभक्ति ये इनका लोप होता है। जैसे मंत्री परिषद मीन्स मंत्री, मंत्रियों की परिषद, ठीक है, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद, तो इसका लोप हो गया, संबंध बताने वाली विभक्ति का लोप हो गया इसमें। और अधिकरण मीन्स में पर जो विभक्ति होती है उनका लोप हो जाता है, मीन्स जैसे मुनि श्रेष्ठ मीन्स मुनियों में श्रेष्ठ, ठीक है। तो ये किसके वो थे, प्रकार थे, तत्पुरुष समास के प्रकार थे, ठीक है। याद करना आसान है, कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में पर, ठीक है, इस तरह से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें जो कैसा से क्वेश्चन करने पे हमें समास का पता चल जाता है। जैसे पीत वस्त्र मीन्स कैसा वस्त्र, पीत वस्त्र मीन्स पीला वस्त्र, नील कमल कैसा कमल, नीला कमल, नील कमल, ठीक है, इस तरह से। और द्विगु ये संख्या बताने वाले समास होते हैं, लेकिन संख्या भी कैसे, वो संख्या समूह बनाएंगी, ये ध्यान रखने वाली बात है, वरना तो बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में कंफ्यूजन हो जाता है। फिर जो द्विगु समास होता है वो संख्या बताने वाला होता है और ये संख्या समूह बनाती है, ठीक है। कैसे समूह बनाती है, जैसे सतरंग मीन्स 7 रंगों का समूह, ठीक है। पंचवटी मीन्स 5 वृक्षों की वाटिका, या तिराहा मीन्स 3 राहों का समूह, तिराहा, तिराहा जहां पर तीन तरफ से रास्ते आकर मिलते हों, तिराहा, ठीक है। सतरंग मीन्स 7 रंगों का समूह, इस तरह से। और बहुब्रीहि समास मीन्स इसमें कोई अन्य पद बनता है, किसी अन्य पद की तरफ इशारा करा जाता है, जैसे चक्रपाणी, क्या, चक्रपाणी मीन्स हाथ में चक्र है जिसके, ठीक है, तो कौन है वो, विष्णु, विष्णु, ठीक है। तो अन्य पद बन गए यहाँ पे विष्णु, अन्य पद की तरफ इशारा करा गया, ये बोल रहा है विष्णु के लिए बोल रहा है। चक्रपाणी मीन्स हाथ में चक्र है जिसके, तो यहां से एक बात ये समझ में आई कि इसमें अगर हम जिसके लगा होगा, अगर ऐसे दे दिया जाए भाई हाथ में चक्र है जिसके, तो इसका क्या होगा, तो चक्रपाणी, ठीक है, उसका जो समास बनेगा वो चक्रपाणी, ठीक है, इस तरह से। तो ये यहाँ से जिसके से लगा के हम इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है, संयोजक चिन्ह आता है, ठीक है। और जब समास बनाया जाता है तो उसमें
ये जो है द्वंद्व समास में संयोजक चिन्ह आता है, जैसे दिन रात, दिन और रात मीन्स अगर ये हो दिन और रात तो इसमें हो जाएगा दिन और संयोजक चिन्ह लग जाएगा और फिर रात, इस तरह से, ठीक है, दिन और रात। अगर ये संयोजक चिन्ह हटाया जाए तो इसमें और लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से दिन और रात, और समास बन जाएगा फिर इन्हें दिन रात संयोजक चिन्ह लगा के ये वाला, ठीक है। जैसे माता पिता, ठीक है ना, तो ये समास के बारे में था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अब पुरुष कर्म करो, दुगना बहुत धुंध करो, ठीक है। इससे हम समास याद करेंगे कि अब से अव्ययी भाव समास हो जाएगा, पुरुष से तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्म से कर्मधारय समास हो जाएगा, दुगना से द्विगु समास हो जाएगा, बहुत से बहुब्रीहि समास हो जाएगा, द्वंद्व से द्वंद्व समास हो जाएगा। और यहाँ पे हम इनके जो पद की प्रधानता होती है वो पहला, अब जो है वो पहला पे ऐसे ही लिख लेंगे, इसे ट्रिक को लिख लेंगे और उसमें उन्हें नंबर दे देंगे। पहला हो गया, फिर आगे वाले तीनों को दो दो नंबर दे दिए, और बहुब्रीहि जो है, बहुत जो है उसे अन्य, और द्वंद्व को दोना दे दिया। और समास कैसे पहचानेंगे, कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है वो छोटा होगा या अव्यय होगा, मीन्स अव्यय ऐसा शब्द जिसका विखंडन नहीं होता है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे अनुसार, ठीक है, अनुसार या यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, ठीक है। ऐसी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होगा कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा, मीन्स विशेषण विशेषण का संबंध होगा। जैसे गुरु भाई, भाई की विशेषता बता रहा है गुरु, कैसा भाई है वो, गुरु भाई है, ठीक है। और ये पद, ये जो नया पद जो बनते हैं थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अब कर्मधारय, कर्मधारय में क्या करेंगे, कैसा से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, पीत वस्त्र, कैसा वस्त्र, पीत वस्त्र, पीला वस्त्र, ठीक है। नील कमल, कैसा कमल, नील कमल मीन्स नीला कमल। और द्विगु में संख्या बताने वाला, और संख्या भी कैसा, वो समूह बनाएंगे, जैसे सतरंग मीन्स 7 रंगों का समूह, पंचवटी, पांच वृक्षों की वाटिका। फिर नेक्स्ट है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में कैसे, बहुब्रीहि में क्या कि ये जो है कोई अन्य पद बना दे, कोई अन्य शब्द बना देगा, जैसे चक्रपाणी, ठीक है, मीन्स चक्र हाथ में जिसके, किसके, विष्णु के, तो विष्णु हो गया। दशानन मीन्स 10 सर हैं जिसके, किसके, मीन्स रावण, ठीक है, इस तरह से। फिर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या है कि संयोजक चिन्ह आता है, जैसे दिन रात हो गया, माता पिता हो गया, ठीक है, भाई बहन हो गया, सांझ सवेरे हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी आरओ के लिए, ठीक है। तो अगर कोई किसी भी तरह का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।